ट्वेल्थ क्लास के हिंदी आरओ का पहला चैप्टर कर रहे हैं बेटा, आत्म परिचय कविता है। और ये कविता आपको पता होगा हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इस कविता में हरिवंश राय बच्चन ने संसार में रहते हुए उलझनों भरा जीवन बताया है कि संसार के अंदर हम मिलजुल करके रह सकते हैं। संसार के अंदर से हम कटकर जीवन नहीं जी सकते। संसार में अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो भी हमें संसार के साथ ही चलना होता है। ये बातें कवि ने इस कविता में बताई थी। तो ये था थोड़ा सा सारांश था कविता का। अब हमने दो इसके पद पढ़ लिए थे पहले वाले, फिर भी एक बार फिर से उनको कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन में संसार रूपी भार को साथ में लेकर जी रहा हूँ। संसार रूपी जीवन का भार मैं ढो रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। ठीक है, मेरे जीवन में प्यार है, प्यार के साथ मैं अपना जीवन जीता हूँ, लेकिन फिर भी संसार का भार मुझे साथ में लेकर के जीना होता है। कर दिया किसी ने झंकरित, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि अपनी प्रिया के बारे में बता रहा है कि किसी ने यानी उसकी प्रिया ने कवि के दिल को छू लिया और उसके सांसों को यानी उसके हृदय को हिला करके रख दिया। तो कवि अपने उस प्यार के अंदर जीवन जीना चाहता है, संसार को भी साथ में लेकर जीवन जीता है। मैं सन्हे सुरा का पान किया करता हूँ। कवि अब इसमें बता रहा है कि मैं सन्हे रूपी शराब का पान करता हूँ, अर्थात अपनी प्रेमिका के प्यार में ही डूबा रहता हूँ। उसका नशा ऐसा है जैसे मैंने शराब पी रखी हो। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं तो संसार का कभी ध्यान ही नहीं करता, क्योंकि मैं तो अपने प्रिया के प्रेम में ही मस्त रहता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, संसार तो उन लोगों को पूछता है जो संसार के का गुणगान करते हैं, संसार के बारे में ही सोचते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं। मैं तो अपने मन में मस्त होकर के ही अपना जीवन जिया करता हूँ। अब फोर्थ आगे का जो पहला है वो आया है, ये तो था पहले वाला। अब आगे वाली लाइनें हम पढ़ रहे हैं 4। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। क्या बताया यहाँ पर कवि ने? मैं निज उर के, मैं निज मिन अपने, उर के मिन हृदय के, उद्गार मिन भाव लिए फिर रहा हूँ। मेरे हृदय में कुछ विचार हैं, कुछ भाव हैं, मैं उनको लेकर के फिर रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मैं मेरे हृदय में कुछ उद्गार रूपी उपहार हैं जो मैं लोगों को देना चाहता हूँ, वे भी मैं लेकर के फिर रहा हूँ। मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर कुछ विचार हैं, मैं वे विचार लोगों को उपहार के रूप में समर्पित करना चाहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, ये संसार अपूर्ण है। यह अपूर्ण संसार, ये संसार तो अधूरा है। अपूर्ण मीन अधूरा है। न मुझको भाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर कवि बता रहा है कि ये संसार अधूरा है, मुझे तो संसार अधूरा लगता है, और ये अधूरा संसार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरा तो एक अलग ही संसार है जो मेरे सपनों का, मेरे कल्पना का संसार है। मैं तो उसी के अंदर मस्त रहता हूँ, सपनों के संसार में ही जीवन जीना चाहता हूँ। तो अगली 4 लाइनें हैं बेटा। मैं निज उर के, ये हो गया। इससे अगला है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, दुख सुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तैरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताने की कोशिश की है? पहले तो उन्होंने संसार को अधूरा बताया, लेकिन अब क्या कह रहा है कि संसार अधूरा है, लेकिन मेरे हृदय के अंदर भी कुछ पीड़ा है, वेदना है। मैं जला हृदय में अग्नि
दाहा करता हूँ। मेरे हृदय के अंदर अग्नि है जिससे मैं हमेशा जलता रहता हूँ। कवि के हृदय में क्या अग्नि है कि उनकी प्रेमिका प्रेयसी उन्हें छोड़ करके चली गई है और उसकी वियोग की अग्नि उनके हृदय में है और कवि हमेशा उससे ही जलते रहते हैं, उस वियोग में पीड़ित हैं। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। बेशक भी मेरे हृदय के अंदर वियोग रूपी अग्नि है, लेकिन फिर भी मैं सुख और दुख दोनों के अंदर मगन रहता हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मगन रहता हूँ। जग भव सागर तैरने को नाव बनाए। संसार के लोग इस संसार रूपी सागर को तैरने के लिए नाव बनाते हैं। संसार को पार करने के लिए तरह तरह के तरीके खोजते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मैं हूँ जो संसार रूपी सागर की जो लहरें हैं, मैं तो उनके ऊपर ही मौज किया करता हूँ, मस्त रहा करता हूँ। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, यानी संसार रूपी लहरों के ऊपर मस्त होकर के बहता रहता हूँ। अर्थात मैं जो है अपने कल्पना रूपी सागर के अंदर या अपने प्यार रूपी सागर के अंदर मस्ती से जीवन जीता हूँ। संसार के लोग संसार को पार करने की लोगों को चिंता है, न तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। कोई भक्ति करता है, तपस्या करता है, मुझे किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। मैं तो केवल संसार रूपी लहरों पर, संसार रूपी सागर पर और उस सागर की लहरों के ऊपर मस्त बना रहता हूँ, बहता रहता हूँ। तो बेटा ये हमने 8 मतलब 4 पहरे पूरे पूरे पढ़ लिए हैं और आगे के जो बच्चे हैं वो हम अगली जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गए होंगे मुझे लगता है।